एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन सेट फॉर्म एंड राइट अगेन n of a, n of b and n of c. So basically again इससे पहले जो हम कर रहे थे वो सेम क्वेश्चंस चीजें इसके अंदर करनी है. पहला है a die is rolled. ठीक है, तो पहले वाला मेरा सैंपल स्पेस क्या होने वाला है? a die is rolled. die जब रोल हो रहा है तो कौन कौन से आउटपुट्स मेरे पास आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 and 6. So 1 2 3 4 5 6. This is the set of sample space. अब n of s क्या है? मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स. दिस इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 ही है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 6. अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस मुझे गिवन है. लेट्स सी व्हाट द कंडीशंस आर. पहली है इवेंट ए इज इवन नंबर ऑन अपर फेस. क्या कहा गया है? इवन नंबर ऑन अपर फेस. सो ए क्या हो जाएगा? ए इज इवन नंबर ऑफ अपर फेस, इवन नंबर ऑन अपर फेस. सो ए विल बी इक्वल टू, अब इवन नंबर इसमें से कौन से है? 2 है, 4 है, 6 है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2, 4, 6, isn't it? और n ऑफ a क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन a कितने हैं? 1 2 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 3. दैट्स इट. अब अगला कंडीशन था, अब ये है इसका फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 1. अब इसकी सेकेंड कंडीशन है हमारे पास ऑड नंबर ऑन अपर फेस. अगेन B क्या हो जाएगा? ऑड नंबर ऑन अपर फेस, ऑड नंबर ऑन अपर फेस. सो अब ये क्या हो जाएगा? B है मेरे पास, सॉरी मेरा उस सेट को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. B कंडीशन है मेरे पास ऑड नंबर. ऑड नंबर कौन कौन से है? 1, दिस इज 3 एंड देन 5. सो 1 3 5 ये है मेरा सेट ऑफ ऑड नंबर्स. और नंबर ऑफ ए क्या इवेंट्स कितने हो गए? n ऑफ b. दिस इज इक्वल टू 3, isn't it? नेक्स्ट इज प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. अब इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 1 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड देन 5 इज अ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, दिस इज कंडीशन C. सो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. अब उसके लिए C क्या होने वाला है? दिस विल बी इक्वल टू प्राइम नंबर कौन से है? 1, 2, 3, 5. सो और n ऑफ C क्या हो जाएगा? मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन C, दैट इज इक्वल टू 4. सो इस तरीके से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सैंपल स्पेस पता करेंगे और उस सैंपल स्पेस के अंदर से कौन सी कंडीशन पूछी गई है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका प्रॉपरली सेट या फिर नंबर ऑफ कितने जो इवेंट्स है वो पता कर सकते हैं. पर सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो कौन सी है? कि हमारा मेन सेट क्या है, क्योंकि उसी के अंदर से हम बाकी कंडीशंस को सही पता कर सकते हैं. अगर वो ही गलत हो गया सो रेस्ट आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी रॉन्ग. तो एवरी कंडीशन शुड बी काउंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. अगेन 2 डाइस को रोल किया गया है तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 0,1, सॉरी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 and 1,6. This is 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and then here it is 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 और यहां पर ये हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और दिस विल बी 4,6. ये हो जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6. और ये कौन सा हो जाएगा? दिस विल बी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6. अब ये है मेरा टोटल
सैंपल स्पेस। सो अब ये टोटल सैंपल स्पेस में से अब मुझे क्या करना है, अब इसमें से नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हुए, सो n ऑफ s विल बी इक्वल टू 36। अब यही होता है हमेशा, हम ये पहले भी देख चुके हैं। अब मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखना है। पहला है सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, मतलब कि सम ऑफ डिजिट्स, इसको अगर मैं ऐड करूं, इसको अगर मैं ऐड करूं, तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब कि कितना होना चाहिए कि 6, 36, 6, 12, 18, इसमें से कोई एक होना चाहिए। मैक्सिमम मुझे जो मिलता है 6 + 6 12 है, मतलब कि 6 या 12 होना चाहिए। देखते हैं किस किस में है। सो 1,5 इज यस। सो सबसे पहले कंडीशन ए क्या है मेरे पास, कंडीशन ए इज सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 6। सो सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 6। सो ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अब देखिए 1 + 5 कितना होता है 6। सो 1,5। अब अगला है हमारे पास 2,4 इज 6। सो 2,4 एंड देन 3,3 अगर देखें तो ये भी डिविजिबल है। और फिर 4,2 इज यस डिविजिबल बाय 6। 4,2 क्यों, 4 + 2 हो जाता है 6। एंड देन 5,1 इज डिविजिबल बाय 6। और फिर अगर यहां देखें तो 6,6। तो अब ये है मेरा सैंपल स्पेस ऑफ ए। कितना है 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 एंड 6,6। और नंबर ऑफ सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज इक्वल टू 6। अब अगला कंडीशन जो है वो मुझसे पूछी गई है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10, कि कम से कम 10 होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई भी हो सकती है। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मिनिमम 10, मिनिमम 10 मतलब उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता। सो ए विल बी इक्वल टू, अब कम से कम 10 होनी चाहिए। अगर यहां पे ये सबसे बड़ी टर्म का समेशन होने वाला है 1 + 6 जो कितना हो रहा है 7, वो मैक्सिमम है। यहाँ पे 2 + 6 मतलब कि 8, वो मैक्सिमम है उसका। यहाँ 3 + 9 मतलब 9, वो मैक्सिमम है। सो मिनिमम 10 कहा है हमको। 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3 नहीं, 4 + 4 8, 4 + 5 मतलब कि 9 होता है। 4,6 यस, क्योंकि वो 10 हो जाता है। तो ये है मेरा पहला नंबर जो आएगा मेरे सैंपल स्पेस में। उसके बाद 5,1 नहीं है, 5,2 नहीं है, 5,3 नहीं, 8 है। 5,4 इज 9 नहीं है, तो 5,5 एंड 5,6 ये है। और इसकी अगर बात करें तो 6,4, 6,5 एंड 6,6, 6,5 एंड 6,6। इनके अलावा कोई भी टर्म डिविजिबल नहीं है 6 से, सॉरी 10 से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब 10 से छोटी है, बिकॉज 6,3 इज 9, उससे छोटी टर्म्स यहाँ पर है। 5,5 10 है, बाकी सब उससे छोटी है। और 4,6 10 है, बाकी सब उससे छोटा है। और इसके ऊपर तो कोई भी टर्म 10 तक पहुंच ही नहीं रही है। सो दिस इज माय सैंपल स्पेस। और n ऑफ a कितना हो, सॉरी दिस इज b, कंडीशन b, दिस इज कंडीशन b। सो n ऑफ b कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज इक्वल टू 6। अब अगली कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर एंड अपर फेसेस। क्या था, सेम नंबर होना चाहिए दोनों डाइस के ऊपर। सी कंडीशन कौन सी है हमारे पास, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर्स ऑन बोथ द डाइसेस। अब ये 1,1 सेम नंबर्स है, 2,2 सेम नंबर्स है, 3,3 सेम नंबर्स है, 4,4, 5,5 एंड 6,6। ऑब्वियसली यही वो कंडीशंस है। सो मेरा सी का जो सबसेट है वो बन जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। ये बन जाएगा मेरा सी का सेट, इजंट इट। अब मुझे अगर सी के अंदर नंबर ऑफ व्हाट डू वी से सैंपल स्पेस इवेंट्स पूछा गया है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन सी पूछा है कितने, 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो 6। सो इसी तरीके से हमें हमेशा सैंपल स्पेस पहले बनाना है और इसके अंदर से क्या कंडीशंस पूछी गई है उसको हम लोग वहां पर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ताकि ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा कि
ये जो कंडीशन है, जब दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, तो इसके लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि यही आउटपुट कम्स है, और ये आउटकम्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एज वेल. दिस इज वेरी सिंपल वन, जिसको कोई भी इजीली याद रख सकता है. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास. द थर्ड क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. ओके, अब 3 कॉइन्स टॉस किए गए साइमल्टेनियसली. सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या होने वाला है? सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी, अब कंडीशन कौन सी हमारी? 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया गया है. इसकी सैंपल स्पेस हम पहले देख चुके हैं. एच 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 टी एच टी एच देन टी एच एच, और टी और एच क्या है? टेल्स और हेड्स. एंड देन एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एंड देन टी टी टी. These are our sample space. 1 2 3 4 5 6 7 8. So number of events कितने हुए sample space में? Number of events in samples are S is equal to 8. ठीक है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस. अब कंडीशंस कौन कौन सी गिवन है? पहली कंडीशन है कंडीशन फॉर इवन ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. कंडीशन फॉर इवेंट ए, कंडीशन फॉर इवेंट ए, और ए कौन सा हमारा? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. यस, एटलीस्ट 2 हेड्स. अब तो फिर हमारा ए क्या हो जाएगा? कंडीशन ए का जो सबसेट होगा दैट विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर देखिए कि 2 हेड्स होने चाहिए. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यू नीड टू हैव 2 हेड्स. उससे ज्यादा हुए तो चल जाएगा. अब ये तो दिस इज गोइंग टू बी इन इट, मतलब कि एच 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 क्यू कितने हेड्स है? 3 हेड्स है. यहाँ पे एच एच टी, इसमें भी 2 हेड्स है. एंड देन एच टी एच, एंड देन टी एच एच. अब आगे हम देखेंगे तो यहां पर एक ही हेड है, अगेन एक ही हेड है, यहां तो एक भी हेड नहीं है. तो सो दिस इज गोइंग टू बी माय सबसेट. एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इन सबसेट ए, वो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4. और वो कौन से? तीनों में हेड आ जाए, 2 में हेड, एक फर्स्ट 2 में हेड, थर्ड 1 में टेल. फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, और थर्ड में हेड, और फिर फर्स्ट में टेल, और बाकी दोनों में हेड आ जाए. अब इसमें एटलीस्ट का मतलब हमेशा होता है उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो चल जाता है. मतलब कि 2 हेड्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा 3 हेड्स हुए तो चल जाता है. अब अगला है हमारे पास कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड. ठीक है, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट बी, और इवेंट बी हमारे पास कौन सा है? टू गेट नो हेड. अब बी कौन सा है होगा फिर मेरे पास? वो मेरे सैंपल स्पेस में वो चीजें होगी जिसमें एक भी हेड नहीं है. तो मतलब कि इसमें हेड है. कौन से इसमें एक भी हेड नहीं है? सिर्फ एक है, वो है टी टी टी. सो एक ही इवेंट हो सकता है जिसमें तीनों टाइम व्हाट वी से टेल्स आ जाए, और उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होगा बी के अंदर? दैट विल बी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि एक ही इवेंट है उसके अंदर, और जिसके अंदर तीनों टेल्स आ जाए. थर्ड वन इज टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन. ठीक है, अब थर्ड क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट सी इज टू गेट हेड ऑन द थर्ड साइड. ओके, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन. अब सी क्या होगा फिर मेरे पास? अब इसमें देखिए कहां सेकंड कॉइन में हेड होना चाहिए. मतलब सेकंड कॉइन कौन सा होगा? मिडिल वाला कॉइन. मिडिल कॉइन में हेड यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है, एंड देन यहां पर है. दैट्स इट. कि कौन कौन से हुए ये? सो सी विल बी इक्वल टू एच एच एच, एच एच टी, एंड देन टी एच एच, और फिर टी एच टी. तो ये वो सबसेट है जिसके अंदर जो H जो है वो आ रहा है सेकेंड कॉइन के ऊपर, और इसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे C के अंदर? दिस इज इक्वल टू 4. अब और कुछ पूछा है क्या? नो, दैट्स इट. सो इस तरीके से हमें जो भी कंडीशन गिवन है, सबसे पहले हमें अगेन उसका सबसे पहले मेन सेट बनाना है, और फिर कंडीशंस के हिसाब से उसके सबसेट्स हमें बनाने पड़ते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट इज
2 digit number are to be formed using 0 1 2 3 4. ओके, अब 2 डिजिट नंबर फॉर्म किए जाने हैं और डिजिट्स कौन से यूज करने हैं? 0 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अब इनको यूज करना है मुझे और विदाउट रिपीटेशन. अब 2 डिजिट नंबर है, मैं अगेन हमने कहा था लास्ट टाइम जैसे किया था, एक को फिक्स कर दो और फिर सेकंड नंबर को रिप्लेस करते रहो. अब मैं फर्स्ट टर्म में कभी भी 0 नहीं डाल सकता, isn't it? फर्स्ट टर्म में 0 तो फिर वो 1 डिजिट हो जाएगा. मैं सबसे पहले 1 को फिक्स करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 1 से स्टार्ट होने वाले डिजिट्स बनाता हूं तो वो कौन से हो गए? 1 0 1 2 1 3. मतलब 1 तो फिक्स्ड है, 1 फर्स्ट टर्म में आएगा ही, उसके बाद बाकी टर्म्स आएगी. तो अगेन 1 4 एंड देन 1 5. 0 को मैं फर्स्ट टर्म में नहीं रख सकता, लेकिन सेकंड टर्म में 0 आ सकता है सेकंड डिजिट में. अब अगर मैं 2 को फिक्स करता हूं, सो 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5. सेम वे अगर मैं 3 को फिक्स करता हूं तो ये हो जाएगा, 3 को अगर मैंने फिक्स किया तो 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5. 4 को फिक्स किया तो फिर 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5. 4 4 नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. और 5 को फिक्स किया तो फिर 5 1 5 0 5 1 5 2 5 3 and then 5 4. yes, that's it. so this is my actual subset. सबसेट मतलब जिसके अंदर आप जो सारी कंडीशंस होगी मैं इस सबसेट के थ्रू चेक करूंगा. अब क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं वो देखते हैं. पहली कंडीशन है हमारे पास, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन. ठीक है, कंडीशन ए कौन सी है मेरे पास? ए इज द नंबर फॉर्म्ड इज इवन. तो ए का सबसेट क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस विल बी इक्वल टू, अब इवन कौन कौन से? 10 है, 12 है, 14 20 24 30 32 34 एंड देन 40 42 50 52 54. तो ये सब होगा ए के सेट के अंदर. सो दिस विल बी 10 12 14 20 24 30 32 34 40 and then 42 50 52 and then 54. ये है सेट हमारे पास ए का. नेक्स्ट कंडीशन इज द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3. ओके, नंबर फॉर्म जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. अब कौन कौन सी बेसिकली कंडीशन क्या होती है 3 से डिविजिबल होने की? इसमें तो वी कैन चेक रेगुलरली, बट अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. सो बी कंडीशन कौन सी है? नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3. अब इसके अंदर से अगर मैं देखूं कौन कौन से टर्म्स डिवाइड हो रही है 3 से, 12 हो रही है. ओके, 12 हो रही है एंड देन 15 हो रही है एंड देन 21 हो रही है, 24 हो रहा है, 30 हो रहा है एंड देन 42 हो रहा है, 45 हो रहा है, 51 हो रहा है एंड देन 54. सो द बी का सबसेट बनेगा मेरे पास 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54. So there is one thing that needs to be kept in mind, that none of the digit should be missed by you. कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन इज द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 15. अब सी कंडीशन कौन सी है मेरे पास? नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50. नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50. अब इसके अंदर सिंपली 50 से बड़ी जो टर्म्स है वो आएगी मेरी सबसेट के अंदर. 50 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं बोला है. तो 51, 52, 53, 54, 55. सो 51, 52, 53 एंड देन 54. अब इसके अंदर हमने नंबर ऑफ सेट्स इवेंट्स नहीं बनाए, लेकिन अगर नंबर ऑफ इवेंट्स बनाने हैं तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ इवेंट्स मुझे, दिस इज कंडीशन सी,
सी के लिए बनाने हैं तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स इन सी इज इक्वल टू 4। क्यों? 4 ही है। अगर बी में देखा जाता तो बी का कौन सा था? नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी वो कौन सा था जिसमें सिर्फ द नंबर दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3 कौन से थे? 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9। तो ये दिस विल बी इक्वल टू 9 एंड नंबर फॉर्म नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए कौन सा था? इवन डिजिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 11 12. So n of a will be equal to 12. अब n क्या होता है? Number of events जो उसके अंदर होते हैं. There is just one thing that needs to be kept in mind while solving such things, that none of the events should be missed because there are lots of numbers और उन सारे numbers में से हमको कुछ specific digits होते हैं जिनको निकालना पड़ता है. So none of them should be missed. Next is from 3 men and 2 women, environment committee of 2 person is to be formed. ठीक है. अब 3 men है और 2 women है. अब कमिटी कैसे फॉर्म हो सकती है? अब लेट द मेन बी M1 M2 एंड M3. मैं मान रहा हूं ये मेरे 3 मेन है और विमेन है, तो फिर W1 और W2. अब 2 लोगों की कमिटी मैं फॉर्म कर सकता हूं. तो वो 2 कमिटी को ऐसे फॉर्म हो सकती है, सिर्फ मेन हो या M1 M2 M2 M3 M3 M1, या फिर सिर्फ विमेन हो W1 W2, या फिर मेन और विमेन साथ में हो. तो M1 W1 M2 W1 M3 W1 M1 W2 M2 W1 and M3 M2 W2 and then M3 W2. So this is our set. अब इसमें क्या किया? सबसे पहले हमने सारे मेन के कॉम्बिनेशंस बनाए. ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर विमेन एक दूसरे के साथ हो सकती है. इजंट इट? पहले 4 तो ये बन गए. उसके बाद ऐसा हो सकता है मेन 1 विमेन 1 के साथ जाए, या फिर मेन 2 विमेन 1 के साथ जाए, या फिर मेन 3 विमेन 1 के साथ जाए. अब उसके बाद इसीलिए आया हमारे पास M1 W1 M2 W1 M3 W1. उसके बाद ये आया, हो सकता है M1 W2 के पास जाए, M2 W2 के साथ जाए और M3 W2 के साथ जाए. तो इसीलिए M1 W2 M2 W2 और M3 W2. W2 कॉमन है क्योंकि सिर्फ हम मेन को चेंज कर रहे हैं. इस तरीके से यू कैन मेक द कॉम्बिनेशंस. अब कुछ कंडीशंस हमें गिवन है, उसके बेसिस पे हमें सबसे पहले अब n ऑफ s क्या है? नंबर ऑफ इवेंट्स इन s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो n ऑफ s इज इक्वल टू 10. सो टोटल 10 इवेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, 10 कंडीशंस हो सकती है. अब इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन इन द मेंबर. ठीक है. कंडीशन ए क्या है? देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन. एटलीस्ट 1 वुमेन. अब वो कौन कौन सी जगह हो जहां पर वुमेन है? तो कम से कम एक होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो ही सकती है. सो यहां पर 2 विमेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, उन 7 में हर बार एटलीस्ट 1 विमेन है. तो हम इन सब तीनों को छोड़ के जिसमें सिर्फ मेन है, आगे की सारी कंडीशंस होगी हमारे सबसेट के अंदर, आगे के सारे इवेंट्स. सो ये हो जाएगा ए विल बी इक्वल टू W1 W2 and then M1 W1 M2 W1 M3 W1 and then M1 W2 M2 W2 and then M3 W2. So this is our set. and number of events कितने हुए A के अंदर? number of events is equal to number of events in A. अब हमने ये 3 छोड़ दिए थे, टोटल 10 थे, 10 में से 3 गए, 7 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 7 it is. ओके, चलते अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ. नेक्स्ट कंडीशन इज 1 man 1 woman committee is to be formed. ओके, एक मैन होना चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए. हमारे सेट में वो कहां पर है? मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन. तो ये 6 होंगे मेरे सेट के अंदर. सो सेट बी कौन सा हो? बी कंडीशन कौन सी है मेरे पास? कि 1 man and 1 women committee is to be
formed. तो B का सेट क्या बनेगा मेरे पास? B will be equal to M1W1, M2W1 and then M3W1 and then M1W2, मतलब women 2 के साथ हम combinations बना रहे हैं, तो M2W2 and then M3W2. So ये committees हमारे पास form हो सकती है. There is one more condition that is given to us. Let's see what that is. So अब इसके अंदर again, इसके अंदर अगर n of b पूछा तो कितने हैं number of events? 1 2 3 4 5 6. So n of b will be equal to 6. अब n of c है मेरे पास. The condition is number formed, sorry, there should not be a women member. ठीक है, there should not be any women member. There should be at least one woman था. There should be no women. या मतलब नो वुमेन, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ मैन होने चाहिए. तो किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं. अब सिर्फ कोई कौन से इवेंट्स है जिसमें एक भी विमेन नहीं है? M1 M2 M2 M3 M3 M1, दैट्स इट. सो M1 M2 M2 M3 एंड देन M3 M1. सो ये वो कंडीशन है जिसमें एक भी विमेन नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेट फॉर द कंडीशन C. और इसके अंदर नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ इवेंट्स इन C इज इक्वल टू 3. और वो कौन से? जब हमने तीनों मैन का आपस में कंबाइन किया. सो इस तरीके से ऑल यू नीड टू डू इज टू बी इज टू नो कि किस तरीके से यू कैन मेक ऑल द कॉम्बिनेशंस एंड द क्वेश्चंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिपीटेड. बहुत ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको. नेक्स्ट इज वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ठीक है, एक डाई और एक कॉइन को थ्रो किया गया है. तो अब सबसेट सेट क्या हो सकता है? हम ये देख चुके हैं पहले भी. हो सकता है फर्स्ट में हेड आए और इसमें कॉइन में हेड आए और इसमें 1 आ जाए. कॉइन में हेड आए इसमें 2 आए. कॉइन में हेड इसमें 3. कॉइन में हेड इसमें 4. कॉइन में हेड इसमें 5. कॉइन में हेड इसमें 6 डाइस में. और हो सकता है अब कॉइन में टेल के साथ अब इसके कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं. टेल में आ जाए, सॉरी, कॉइन में टेल डाइस में 1. कॉइन में टेल डाइस में 2. कॉइन में टेल डाइस में 3. कॉइन में टेल डाइस में 4 एंड देन सेम वे 5 एंड देन T एंड 6. अब इसमें क्या हुआ है? इसमें हमने सबसे पहले हेड को फिक्स किया और फिर डाइस के अलग अलग जो आउटपुट्स है वो पुट किए. डाइस में क्या क्या हो सकता है? हेड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 6. हेड को फिक्स कर लिया और 1 2 3 4 5 6. सेम वे उसके बाद टेल को फिक्स कर लिया और उसके बाद 1 2 3 4 5 6. ये बन गया मेरा टोटल सबसेट. अब क्वेश्चन है मेरे पास पहली कंडीशन, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर. पहली कंडीशन क्या है? ओके, अब सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट्स इन S कितनी है? दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो दिस इज इक्वल टू 12. अब कंडीशन A है मेरे पास, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर. टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर. अब तो A क्या हो जाएगा मेरे पास? A का सेट होगा मेरे पास. हेड कहां पर है? फर्स्ट 6 में मेरे पास हेड्स है. अब इसके अंदर ऑड नंबर कहां पर? ये ऑड है, ऑड है, ऑड है. सो ये हो जाएगा H1 H3 एंड देन H5. दैट्स इट. और नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए A के अंदर? दिस इज इक्वल टू 3. 1 2 3. सेकेंड कंडीशन इज टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर. अब हमारे पास हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है. सो बट दूसरी चीज क्या पूछी गई है? सेकंड कंडीशन इज कि वो इवन नंबर होना चाहिए उसके साथ. सो कंडीशन B इज टू गेट हेड और टेल विथ एन ऑड नंबर. तो अब सब सेट क्या बन जाएगा मेरे पास B का? B विल बी इक्वल टू अब हेड विथ और देयर इज इवन नंबर विथ एन इवन नंबर. अब हेड इवन नंबर्स के बाद से साथ मतलब कि H2 H4 और H6. टेल इवन नंबर्स के साथ मींस T2 T4 एंड T6. सो दिस विल बी इक्वल टू H2 H4 एंड H6. दिस विल बी इक्वल टू T2 T4 एंड T6. दैट्स इट. सो ये हुआ हमारा कंडीशन 2. अब देखते हैं थर्ड कंडीशन में क्या पूछा गया है. थर्ड कंडीशन है हमारे पास, टू नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन.
ठीक है, अब क्या बोला है, नंबर ऑन द अपर फेस कितना होना चाहिए, 7 से बड़ा। ओके, पहले लिख लेते हैं, कंडीशन सी इज नंबर ऑन द अपर फेस should be greater than 7। अब ये पूछा गया, बट एक डाइस के अंदर कभी भी जो टर्म है अपर फेस में 6 से बड़ी हो ही नहीं सकती, उसमें 6 साइड्स होती है, ऑब्वियसली वी नो दैट, और वो जो 6 साइड्स होती है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी साइड्स को, हर साइड को एक नंबर दिया होता है, इट कुड नेवर बी ग्रेटर देन 6। सो मेरा सेट क्या बनेगा, so C will be equal to, this would be a blank set, and n of C will be equal to 5. 5 means null, so this will be equal to null। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। so इस तरीके से हमें जो whatever they have asked, it doesn't mean कि जो भी पूछा है वो हमेशा ट्रू होने वाला है। this condition is never going to get satisfied। ये हमेशा 6 is the maximum number जो डाइस में आ सकता है, उससे ज्यादा वो आ ही नहीं सकता। so this thing should be kept in mind।